गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तक आपने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के बारे में। टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जिससे कि आप सेंटेंस को अच्छी तरह से उसके भावार्थ को समझ पाने में समर्थ होते हो। इसलिए पहले मैंने जो है उन चीज़ों को करवाया और उसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक का प्रथम लेसन जो है, फर्स्ट लेसन जो है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये आपके इस फर्स्ट लेसन का जो है वो टॉपिक है, हेडिंग है द बेस्ट से अभिप्राय होता है सबसे अच्छा। इसमें ये एडजेक्टिव विशेषण के 3 रूप हैं, जिसमें इसके 3 रूप बेस्ट के आप देखना चाहो तो पहला रूप गुड, अच्छा, और जब इसकी तुलना की जाती है किसी दूसरे से तो होता है बेटर, उससे अच्छा। जब दोनों के बीच में तुलना की जाती है और जब बहुत सारों के बीच में तुलना की जाती है, सबसे अच्छा बताया जाता है, उसको कहते हैं द बेस्ट। ये 3 डिग्रीज है। इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, इसको कंपैरेटिव तुलनात्मक, और इसको सुपरलेटिव डिग्रीज कहा जाता है, यानी सबसे अच्छा। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी अच्छा, और द बेस्ट यानी सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्रिसमस तो समझते ही हो, ईसाइयों का त्योहार है क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को आता है प्रति वर्ष। तो क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब है उपहार, उपहार। ठीक है, प्रेजेंट PRESENT, किसी त्योहार पे जो उपहार दिए जाते हैं वो प्रेजेंट कहलाते हैं, किसी भी अवसर पर। और उसके बाद वो है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, संसार में। तो कहने का मतलब है संसार में क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट या उपहार। ठीक है, ये वाक्य पाठ का हिंदी अर्थ है, हेडिंग का। उसके बाद में शब्द दिया है स्पॉटेड, SPOTTED। स्पॉटेड का मतलब होता है देखा या पाया, कहीं पर पड़े हुए पाया या पड़े हुए देखा, तो उसको कहेंगे स्पॉटेड। उसके बाद में आपके सामने शब्द है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला, महंगा। उसके बाद में आपके सामने शब्द है मैंडेट। मैंड का मतलब होता है मरम्मत, MEND, मैंड यानी मरम्मत करना, और मैंडेट का मतलब हुआ मरम्मत किया हुआ। ठीक है, वर्ब की आपके हैं सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस है मैंडेट। ठीक है, और उसके बाद में आपके सामने शब्द है स्पोर्ट्स, SCORCH, स्कॉट्स। मार्क्स, MARKS, मार्क्स। मार्क्स का मतलब होता है निशान,
और स्कॉच का मतलब जला हुआ या जलने का। तो जलने के निशान जो है वो स्कॉच मार्क कहलाते हैं। ठीक है, और कहीं चोट वगैरह लगी हुई होती है उसके निशान जो होते हैं वो स्कार्स कहलाते हैं। SCARS, स्कार्स। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने शब्द है रिस्टोर। RESTOR, री, दो शब्दों से बना है, री और स्टोर। मतलब जो पहले से संग्रहित है, बना हुआ है, उसको वापिस बनाना, मरम्मत करना, ठीक करना, वो रिस्टोर कहलाता है। RESTORE। रिस्क, RISK, रिस्क नाउन है और जिसका अर्थ है जोखिम। उसके बाद आपके सामने शब्द है चैलेंज, जो कि नाउन है CHALLENGE। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। उसके बाद आपके सामने शब्द है वर्क रूम, WORKROOM, वर्क रूम, कार्यशाला, कार्य करने का स्थान, वर्क रूम। उसके बाद में आपके सामने शब्द है ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब लाया। ये देखो एक शब्द है ब्रिंग, आपने देखा होगा BRING, ब्रिंग। ये ब्रिंग जो शब्द है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है ब्रॉड। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, किसी चीज को लाना, और ब्रॉड का मतलब होता है लाया, सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्रॉड ही होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद शब्द है आपके सामने ईव, EVE, ईव यानी संध्या, शाम। ईव से इवनिंग बना है, EVE। फिर शब्द आया वेनियर, BENEER, वेनियर। वेनियर का मतलब होता है प्लास्टिक की पतली परत। लकड़ी की भी पतली परत हो सकती है, आपने देखा होगा फर्नीचर जो होते हैं या कोई भी चीज होती है उसके ऊपर, आप जैसे मोबाइल वगैरह देखो, उसके ऊपर जो कांच वगैरह चढ़ाया जाता है, फर्नीचर के ऊपर जो सनमाइका वगैरह जो उसको थोड़ा सरफेस को एकदम चिकना बनाने के लिए जो सनमाइका जो लगाया जाता है, या फिर कोई कागज वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उसके ऊपर जो लेमिनेशन किया जाता है, तो ये जो ऊपर प्लास्टिक वगैरह या लकड़ी वगैरह ये जो चढ़ाई जाती है, इसको ही कहते हैं वेनियर इंग्लिश में। ठीक है, और उसके बाद डैमेज। डैमेज का मतलब होता है DAMAGE, डैमेज यानी क्षति या नुकसान। ठीक है, उसके बाद में शब्द लिखा है STUCK, स्टक, और SFAST, स्टक फास्ट, यानी जाम या फंसा हुआ। कोई चीज फंसी हुई होती है उसको स्टक फास्ट कहा जाता है। फिर है अंडरनीथ, UNDERNEATH, अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है के नीचे। फिर शब्द है क्यूरोसिटी, CURIOSITY। क्यूरोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा या उत्सुकता। उसके बाद में शब्द है स्क्रपल्स, स्क्रपल्स, SCRUPLES। स्क्रपल्स का मतलब होता है हिचकिचाहट। किसी भी कोई भी कार्य होता है अपने सामने, सही है या गलत है, कैसा भी कार्य होता है, तो उसको करने में
जब अपने मन में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट होती है तो हिचकिचाहट का जो शाब्दिक जो शब्द है वो है इंग्लिश में स्क्रपल्स। एनवेलप ENVELOP एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। और फिर शब्द है आपके सामने अनफोल्ड। अनफोल्ड UNFOLD अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना। अनफोल्ड UNFOLD अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना। और ये है अनफोल्डेड। अनफोल्डेड का मतलब जो है वो खोला, सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसके बाद में आपके सामने नाउन है डेस्क DESK। डेस्क यानी मेज, टेबल। और ड्रॉअर का मतलब होता है DRAWER। ड्रॉअर का मतलब दराज। टेबल जो होता है उसके नीचे जो पेटी टाइप ऐसे लगा हुआ होता है जिसको खींच करके बाहर निकाला जाता है, उसको ड्रॉअर या दराज कहा जाता है। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। हालांकि प्रत्येक जो आप मुझे लगता है कि आपको ध्यान नहीं होगा, नहीं समझ में आया होगा या पहले देखा हुआ नहीं होगा, उनको लिखने का मैंने प्रयास किया है। हो सकता है कोई शब्द जो है वो रहे होंगे पीछे, तो मैं चाहूँगा कि वो अगले वाले लेसन में जो है वो आपको करवाया जाए। ये जो मैंने लिखे हैं ये आपको आज की डेट लगा करके बढ़िया तरीके से सुंदर राइटिंग में लिखना है और लिख करके उनको जो है वो याद करना है, जिससे कि जब पाठ का ट्रांसलेशन किया जाए तो आप उस ट्रांसलेशन को, हिंदी अनुवाद को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो पाओ और पाठ के नेतार्थ को, उसकी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो सको। इसलिए अनिवार्य रूप से सभी बच्चे इस कार्य को बढ़िया तरीके से अपने नोटबुक में आज की डेट में करें और लर्न करें और मुझे व्हाट्सएप पे अपने नंबर से भेजने का प्रयास करें। आज जो है ये आपको लिखने हैं और इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि कुछ जो है वो स्पेलिंग्स हो सकती है कि पीछे रही हो, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उनको भी जो है वो मैं करवा दूँ। लेकिन कौन कौन सी स्पेलिंग रही है अगर कोई है तो मैं देख लेता हूँ, कुछ लिखवा देता हूँ और इसमें जोड़ देता हूँ। और अगर नहीं है तो फिर जो है वो यहीं पर जो है वो समाप्त करते हैं। हाँ, तो ये 2-4 शब्द जो है पीछे रह गए थे, मुझे लगा कि ये जो है वो हो सकता है कि आपको नहीं आ रहे हो। इसमें एक जो है शब्द है जंक शॉप, JUNKSHOP। जंक शॉप कबाड़ी की दुकान आप समझते ही हो, जहाँ पर जो है टूटा हुआ पुराना सामान लिया जाता है, बेचा और भेजा जाता है, उसको जंक शॉप कहते हैं, कबाड़ी की दुकान। उसके बाद कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है दशा, CONDITION। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होगा दशा या स्थिति। ठीक है, उसके बाद टेकन देयर टॉल, TAKEN THEIR देयर और TOOL। टेकन देयर टॉल का मतलब होता है नुकसान, डैमेज। ठीक है, और ईज, EAS, ईज का मतलब होता है आसान। इससे ही शब्द बना है इजी। ठीक है, इजी EASY इजी को होता है, इससे बना है इससे, इसका मतलब आसान करना। ये शब्द थे कुछ जो है मैंने बताए। और मेरे विचार से मेरा मानना है कि जो भी कठिन शब्द इसमें मैंने देखे वो सब मैंने बताने का प्रयास किया है इस बात में। फिर भी अगर कोई शब्द आपको लगे, आप टेक्स्ट बुक में से जो है कि आपको उसका अर्थ ना आए, तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं उसका जो है वो जवाब आपको दे दूंगा। और मेरा मानना है कि जो है वो मैंने 100% जो है उस पार्ट के स्पेलिंग्स करवा दिए हैं। इतने आप अच्छी तरह से याद करो ताकि आपके समझने में कोई परेशानी उस पार्ट को समझने में न हो। आज इतना ही, इसके साथ मैं जो है वो इस आज के लेसन को जो है वो समाप्त करता हूँ और कल इसी पाठ को लेकर के उपस्थित होऊंगा, जिसमें
मैं चाहूँगा कि पहले जो है वो ट्रांसलेशन करके पाठ का जो है वो आपको लाइन टू लाइन प्रत्येक सेंटेंस का व्यवस्थित रूप से ट्रांसलेशन करवा करके आपका जिससे रीडिंग भी हो सके और आपका ट्रांसलेशन के भी समर्थ बनो और विषय वस्तु को भी समझने में समर्थ बनो। इस प्रकार से मैं उसका ट्रांसलेशन करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले ट्रांसलेशन मैं कल करूँ उससे पहले आपको इन स्पेलिंग्स को याद करना बहुत जरूरी होगा। अगर स्पेलिंग्स याद नहीं होगी तो आप ट्रांसलेशन को उस विषय वस्तु को जो है वो समझ नहीं पाओगे। इसलिए स्पेलिंग्स को अनिवार्य रूप से याद करें। धन्यवाद।